आज मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिससे अगर तुमने आज उसे फॉलो कर लिया और कंसिस्टेंसी से उसे फॉलो कर लिया ना, तो 700 प्लस मार्क्स तुम्हारे नीट 2027 में आ सकते हैं, चाहे तुम अभी एवरेज 20 क्यों ना हो। और हाँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सच बताओ, 11th वीक है, सिलेबस इनकम्प्लीट है और टेस्ट में मार्क्स जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी तुम्हारी जीरो है। अगर ये तुम हो तो गुड न्यूज़ है कि तुम नॉर्मल। बैड न्यूज़ ये है, अगर तुमने अभी भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं करा जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, तो तुम नीट 2027 की रेस से बाहर हो जाओगे। मेरी बात समझो, जितना भी तुम्हारे पास अभी टाइम बचा है तो मैं उसे मतलब 1 साल मान लेते हैं, 1 साल को मैं तुम्हारे 4 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। फेज 1 फाउंडेशन रिपेयर करेंगे, फेज 2 क्वेश्चन डोमिनेशन, फेज 3 टेस्ट प्लस रैंक बिल्डिंग, फेज 4 जो तुम्हारे आखिरी के दिन बचेंगे वो फाइनल लॉक होगा तुम्हारा। हर फेज का काम अलग है। और पता है गलती कब होती है? जब अपन इस चीज को मतलब जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं और इसको छोड़ के अपन किसी और चीज में लग जाते हैं। फेज 1 फाउंडेशन रिपेयर, इसी वीक है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी यार? क्या करना है तुम्हें ये सुन लो। इस फेज में देखो, तुम्हें एनसीईआरटी है ना लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़नी है और उसे याद करनी है, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की। हम मेरी बात समझो। सेकंड पॉइंट, तुम्हें है ना अभी से वन शॉट के लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं होना है। मतलब कि तुम सोच रहे हो कि वन शॉट के लेक्चर देख देख के मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं, तुम्हें पूरा डीपली पढ़ना है जितना नीट रिक्वायर्ड करता है। और तीसरी मेन बात, तुम्हें डेली की डेली 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज भी प्लानिंग बता देता हूँ। देखो, बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी में है ना एनसीईआरटी को अपन भगवद गीता मानते हैं, तो तुम्हें उसमें चाहे डायग्राम्स हो या फिर कोई लाइन हो, सिंपल भी तुम्हें दिख रहा हो ना, किसी का ऑथर का कोई डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा हो, उसे भी तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना है ज्यादातर। जब तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम किसी कोचिंग मॉड्यूल या फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा कोई बुक से तुम पढ़ सकते हो। फिजिकल में क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसे अप्लाई करना सीखना है बस। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को है ना डीपली समझो जो वो समझाना चाह रहा है। दूसरी बात, फॉर्मूले को है ना रटना बंद करो, फॉर्मूला समझो, अपने आप तुम्हें पता लगेगा, फिर उसको अप्लाई करना सीखो। डेली तुम्हें ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हारा जो फिजिक्स का स्कोर है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो फेज है इसमें तुम्हारी चाहे टेस्ट में मार्क्स है ना बहुत कम भी आ रहे हैं ना, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो दिक्कत में आ जाओगे तुम। बेस क्लियर करना है ताकि आगे अपन को दिक्कत नहीं आए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू स्ट्रेटेजी प्लस रिवीजन सीक्वेंस शेयर करूं, तो अभी के अभी है ना ये जो सब्सक्राइब दिख रहा है ना इसको दबा दो, कि जो बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं ना वो तुम्हें कोचिंग वाले भी नहीं होता। अब अपन बात कर लेते हैं फेज 2 मतलब क्वेश्चन डोमिनेशन। सिंपल सी मेरी बात समझो, अब तुम है ना कोई स्टूडेंट नहीं, अब तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। इस टाइम पता है तुम्हारा डेली रूटीन क्या होगा? तुम्हारा डेली रूटीन होगा 100 से 200 एमसीक्यू तो डेली प्रैक्टिस करनी है, और जो लास्ट के जो 20 साल के जो पीवाईक्यूज है ना वो तुम्हें खंगालने, मतलब कि पूरे देखने हैं तुम्हें और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात, प्रैक्टिस जो है ना टाइम बाउंड के करना है, मतलब कि टाइम लगा के, टाइमर लगा के तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात और सुन लो, तुम्हें ना एक है ना एरर नोटबुक जरूर बनानी है। मतलब एरर नोटबुक कैसे? जैसे तुम कोई टेस्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो जो तुम्हें समझ नहीं आया, जैसे तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो उसमें उसको लिखना है, प्लस कोई भी सिली मिस्टेक तुमसे हो रही है या फिर कोई गैसिंग वर्क तुम कर रहे हो और वो गलत हो रहा है तो वो सब उसमें लिखना है, और तुम्हें उस पर फिर अप्लाई करना है, उन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। बात समझ, जो अपनी गलती सुधारता है ना वही रैंक जंप करता है। हर वीक तुम्हें एक सेक्शनल टेस्ट देना है और उसे ना डीपली एनालिसिस करना है, मतलब कि अब तुमसे क्या क्या गलती हुई है उसमें तुम्हें सारी चीज पता होना चाहिए। दूसरी बात, तुमने अगर उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा ना तो ये भूल जाना कि तुमने टेस्ट भी दिया है, मतलब वो ना के बराबर होगा तुम्हारा। तो सिंपल सी बात समझो, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फेज 3 की, टेस्ट प्लस रैंक बिल्डिंग। इसमें पता है क्या करना है? पढ़ना कम है और सोचना ज्यादा है। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 2 मेन टेस्ट देने हैं, मतलब कि फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं वीक में। दूसरी बात, उसका एनालिसिस करना है। तीसरी बात, तुम्हें ओएमआर प्रैक्टिस करनी है, ओएमआर के ऊपर करना है। और फोर्थ बात, तुम्हें सबसे बड़ी बात टाइमिंग, मतलब 2 से 5 के बीच में ही टेस्ट देना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि जो तुम्हारा नीट का पेपर होगा 2027 का वो इसी टाइम होगा। तो तुम अभी से अगर उसको प्रैक्टिस में लेके चलोगे तो भाई तुम सोच सकते हो तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। एनालिसिस कैसे करना है तुमको? जैसे कोई तुम्हारा टॉपिक वीक पड़ गया तो उसे नेक्स्ट डे ही उसको रिपीट करना है, मतलब कि रिवाइज करना है। दूसरी बात, जो तुमसे मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है ना उसको भाई रेड अलर्ट कर लेना, क्योंकि जो तुम बार बार करते आ रहे हो तो वो समझो, तुम उसमें जो दिक्कत आ रही है वो फाइंड करो और उसको सॉल्व करो यार। मेरी बात समझो, टेस्ट देना इजी है लेकिन टेस्ट का एनालिसिस जो करता है ना वही रैंक लाता है। बात कर लेते हैं फेज 4 की। इसमें लास्ट के जो 30 से 40 दिन बचेंगे उसमें क्या करना है तुम्हें, आओ समझ। इस फेज में पता है क्या करना है? ज्यादा पढ़ना नहीं है तुम्हें, मतलब कि ये कर लो वो कर लो बोल लो, जितना तुमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो बस वही, और उसको रिवाइज करना है और काम रखना है, अपना दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। सिंपल सी बात समझो, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए उस पर ध्यान रखना है। तीसरी बात, जो तुमने एरर की नोट जो नोटबुक बनाई थी ना जिसमें मिस्टेक्स लिखते थे उसको अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें अपन को पता है कि अपन ने क्या क्या गलतियां की है पूरे साल, बस उसको अपन को ध्यान रखना है। और कोई भी नया टीचर नहीं पकड़ना या फिर कोई नई किताब नहीं पकड़नी, जो है वो है।
1 साल बाद जब पेपर खत्म होगा ना, या तो तुम ये कहोगे कि आज मैं डिसिप्लिन में काम कर लेता, या फिर तुम ये कहोगे हाँ यार मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उस भैया की वीडियो देखी थी और मैंने पूरा डिसिप्लिन में पूरा काम करा और आज मेरा पेपर अच्छा गया। या तो तुम ये कहोगे। और सिंपल सी बात समझो, 700 प्लस ना लक से नहीं, डेली बोरिंग कंसिस्टेंसी से आता है। अब कमेंट में अपना जो लेटेस्ट तुम्हारे जो स्कोर आ रहा है वो लिखो, प्लस जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखो। मैं तुम्हें ना नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना के दूंगा, ताकि तुम उस सब्जेक्ट में कैसे तुम इंक्रीज कर सकते हो अपने मार्क्स और उसे इजीली याद कर सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। और जहाँ तक है अपने यार दोस्तों के शेयर जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने भाई को भी प्यार करो। पढ़ते रहो,